नमस्कार, हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शकुनी चाल पर शिवपाल लाल। जी हाँ, चाचा को क्यों है भतीजे से मलाल। चाचा शिवपाल यादव की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी आज सियासत की सबसे बड़ी सुर्खी बनी रही। जहां एक और सपा ने जीते हुए गठबंधन विधायकों के साथ लखनऊ में मंथन किया, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी और इटावा में भागवत सुनते उनकी तस्वीरें सामने आ गई। साफ है कि इस बार समाजवादी कुनबे की चाचा भतीजे वाली ये लड़ाई और ज्यादा तल्ख होती दिखाई दे रही है। बैठक से दूरी क्या है मजबूरी? या नाराजगी से ख्वाहिश होगी पूरी? राज्य विधायक दल की बैठक है, उसमें जाएंगे, विधायक दल की बैठक में जाएंगे कि कुछ भी नहीं बोलना शिवपाल सिंह यादव। और यहाँ से अब बात करें अगर, तो अब मुलाकात कर चुके हैं नेताजी से। हार के बाद शिवपाल क्यों बेकरार? मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। गठबंधन में अनबन दिलों में पड़ने लगी दरार। शिवपाल जी का नाराजगी ठीक नहीं है, उनका नाराजगी का कोई कारण नहीं बनता। चाचा की ये खामोशी क्या कहती है? समाजवादी पार्टी ने भले ही प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को गठबंधन दल के जीते हुए विधायकों की बैठक के लिए न्योता भेजा, लेकिन चाचा शिवपाल ने इस बैठक में शामिल नहीं होकर साफ कर दिया है कि इस बार वो आर या पार के मूड में हैं। एक और लखनऊ में सपा गठबंधन दल की बैठक हुई, तो दूसरी ओर इटावा में शिवपाल यादव भागवत कथा में तल्लीन दिखाई दिए, जहां पर उनकी खामोशी उनकी नाराजगी को बयां करती दिखाई दी। शिवपाल का भागवत राज। कुछ नहीं बोलना, तो यहाँ कैसे आप आते? चलो तो मुझे नहीं बोलना है। नेताजी के पास गए थे, क्या बात? आज हमें नहीं बोलना। भतीजे से चाचा नाराज। जब हम बुला लेंगे, जब हमें बोलना हो तब बुला लेंगे। आज नहीं बोलना है, क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। ये अलग अलग दौर, अलग अलग वक्त की तस्वीरें नहीं है, बल्कि एक ही वक्त, एक ही दौर की तस्वीरें। जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर बैठक का दौर जारी था, ठीक उसी वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे। शाम 5 बजे सपा दफ्तर पर बैठक की शुरुआत हुई, तो एक एक कर आमंत्रित किए गए सभी दलों के नेता और उनके विधायक तय वक्त पर सपा दफ्तर पहुंच गए थे। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक में शामिल हुए, तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल के विधायक राजपाल बालियान को आमंत्रित किया गया था, वो भी बैठक में पहुंचे। जबकि अपना दल के से पल्लवी पटेल को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना दल के महासचिव पंकज निरंजन को बैठक में शामिल होने के लिए भेज दिया। ठीक 5 बजे बैठक की शुरुआत हुई, तो नजरें ढूंढने लगी शिवपाल सिंह यादव को कि शायद शिवपाल यादव की गाड़ी भी सपा दफ्तर पहुंची। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई। भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, मंच पर कथा बांची जा रही है, तो ठीक सामने सोफे पर बैठे नजर आए शिवपाल यादव। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब बैठक चल रही थी, और इस तस्वीर ने साफ कर दिया नाराजगी का आलम किस कदर बढ़ चुका है। इस दौरान मीडिया से बात करने से भी शिवपाल सिंह यादव ने साफ इनकार कर दिया था। आज जहां अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक लखनऊ में बुलाई हुई है, वहीं चाचा शिवपाल सिंह ने इस बैठक से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। आज बैठक में शिवपाल सिंह नहीं पहुंच रहे हैं। इटावा के भरतना में वो एक भागवत में आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल सिंह नाराज थे, उसके चलते उन्होंने सहयोगी दलों की बैठक से दूरी बना ली है और यहाँ इटावा में इस वक्त वो मौजूद हैं। इससे तय हो गया है कि वो सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं उन्होंने किसी भी तरह से मीडिया से लोगों बात करना बंद के लिए मना कर दिया है। गठबंधन की गांठों की मजबूती को सपा दफ्तर में टटोला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भागवत के बहाने संदेश देने से नहीं चूका। आप
आपको लखनऊ जाना था, तो आज आप नहीं पहुंचे, तो ये पूछना था। कुछ नहीं बोलना, तो यहाँ कैसे आप आते? चलो, तो नहीं, मुझे नहीं बोलना है। नेताजी के पास गए थे, क्या बातचीत आज हुई? हमें नहीं बोलना। 2 दिन पहले यही शिवपाल यादव महाभारत के किरदारों को याद कर रहे थे, शकुनी के किरदार की व्याख्या कर रहे थे, उस भागवत कथा में संकेत देने से नहीं चूके। तो हमें बोलना होगा तो बुला लेंगे, आज नहीं बोलना है। क्या पे बोले बता दो, कोई मुद्दा ही नहीं मेरे पास अभी। आज बैठक अभी 5 बजे चल रही है, उसमें नहीं, बस मुझे नहीं पता। चलो, जब मैं भागवत में है ये सिर्फ बयान भर नहीं है, बल्कि समय का वो चक्र है जो सीधे लेकर जाता है 2016 में, जब समाजवादी कुनबे में दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी और तेजी के साथ जो घटनाक्रम घटा था वो सभी ने देखा था। ऐसा ही रूठने मनाने का दौर शुरू हुआ था। एक बार फिर से लगता है समय चक्र वहीं आ गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई शिवपाल की नाराजगी का असर अखिलेश यादव पर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी कुनबे में रिश्ते की दीवारें फिर से ढहती हुई दिखाई देने लगी हैं। 2016 में पहली बार चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच जो तल्खी दिखाई दी थी, उसकी तासीर आज भी उतनी ही ताज़ा दिखाई दे रही है जितनी पहले देखने को मिली थी। चाचा शिवपाल ने पहले नाराज होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, फिर 2022 में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और अब एक बार फिर सपा प्रसपा का गठबंधन टूट की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। कभी दूर कभी पास, सारा समय का फेर। रिश्तों की दीवारें होने लगी ढेर। मैं समय हूं। वही समय जिसने समाजवादी कुनबे को बिखरते देखा। देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ। वही समय जिसने उत्तर प्रदेश के रण में चाचा भतीजे को आमने सामने देखा। देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा फिर। वही समय जिसने दूरियों को पटते देखा, चाचा को भतीजे के रथ पर सवार देखा। और वही समय जो फिर गवाह बना है दिलों में पैदा होती दूरियों का। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार समाजवादी कुनबे में हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस गठबंधन के दम पर सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे, उसी गठबंधन में अनबन देखने को मिल रही है। 3 रोज पहले की तो बात थी कि शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया था कि उनको गठबंधन साथियों की बैठक का कोई बुलावा नहीं आया, लेकिन इसी बीच एक सफेद खर्रा सियासी गलियारों में घूमने लगा है। उस लेटर के सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है नाम अखिलेश यादव का, और नीचे जिन 4 नामों का जिक्र है वो है शिवपाल सिंह यादव, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल और राजपाल बालियान। पत्र का मजमून कुछ यूं है कि 29 मार्च को शाम 5 बजे गठबंधन दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। लेटर देखकर जो गठबंधन में छिड़े गिरे युद्ध के सुखद पटाक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं, वो जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बैठक से दूरी का संकेत शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही दे दिया था, और ये संकेत दिया गया दिल्ली से, जहां शिवपाल सिंह यादव पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक से दूरी का मतलब नाराजगी है। चाचा की नाराजगी की असल वजह क्या है? क्या बैठक के बहाने ख्वाहिश पूरी कराने की हसरत है? सपा और प्रसपा के बीच सब ठीक ठाक नहीं है क्या? क्या टूटने की कगार पर पहुंचा सपा प्रसपा गठबंधन? ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो चला है क्योंकि बैठक से तो लगातार शिवपाल सिंह यादव दूरी बना ही रहे हैं। साथ ही पिछले 2 दिनों से यूपी विधानसभा में नए नवेले विधायकों की शपथ चल रही है, लेकिन अभी तक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा की देरी को
पार नहीं किया। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि 22 मार्च तक शिवपाल सिंह यादव को कोई शिकायत नहीं थी। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद साफ हुआ कि वो विधायक बने रहेंगे। तो 26 मार्च को सपा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बने अखिलेश यादव। 26 मार्च के बाद शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी जग जाहिर होने लगी। 29 मार्च की बैठक में बुलाने के बाद भी शिवपाल सिंह यादव नहीं आए। दरअसल पहले सियासी गलियारों में चर्चाएं आम थी कि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन 26 मार्च को अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद समय ने फिर पलटी खाई और चाचा भतीजे के दिलों में दलों के जरिए जो दूरियां पड़ती नजर आ रही थी, वो एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज सपा दफ्तर में चल रही बैठक के दौरान शिवपाल यादव इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे और बैठक की जानकारी होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले शिवपाल का दर छलका था और उन्होंने उस वक्त महाभारत के शकुनी का जिक्र कर दिया था। वहीं लखनऊ से दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया था जब दिल्ली में शिवपाल यादव ने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अगर समाजवादी कुंबे की एकता का संदेश देती दीवार सचमुच फिर ढहने लगी है, तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि भगवा ब्रिगेड के चुनावी चक्रवात का सामना करने के लिए साथ आना मजबूरी भर थी। और अब जबकि चुनावी जंग में संग आकर भी हार ही मिली, तो फिर अखिलेश के मोह भंग से शिवपाल की महाभारत तक रिश्तों के कच्चे धागे फिर टूटने लगे हैं। पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्टर धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? अभी तो हार के जख्म भरे भी नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले साइकिल की रफ्तार कुंद क्यों पड़ गई, इस पर मंथन तक बाकी है। लेकिन इससे पहले ही लखनऊ से दिल्ली तक चाचा और भतीजे की कलह कथा के किस्से सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं। भतीजे के भंवर से सियासी संकट में घिरे शिवपाल कभी संकट मोचन को याद कर रहे हैं तो कभी शकुनी को। हनुमान जी ने जाकर के लंका पर चढ़ाई करी, लक्ष्मण के तीर लगा, घायल हो गए, जान बचना मुश्किल हो गया। संजीवनी बूटी पहाड़ पर थी, कौन ला सकता था? हनुमान जी जैसे ही तो भक्त ला सकते थे। पूरा का पूरा जब नहीं पहचान पाए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए, तब उन्हें तब तो लक्ष्मण जी की जान बची। पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्टर धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? नहीं खेलना चाहिए। तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। 84 दिन की चांदनी के बाद शिवपाल को क्यों याद आए शकुनी, सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं जब टूटने लगे रिश्ते के कच्चे धागे तो शिवपाल कैसे पहुंचे मुलायम द्वारे। दरअसल 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जहां शिवपाल को बुलाया ही नहीं गया, और यही बात उनके लिए दर्द का सबब बन गई। जिसके बाद वो लखनऊ से पहले इटावा पहुंचे और आखिर में दिल्ली मुलायम सिंह यादव के सामने अपना दुखड़ा सुनाने। चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव की अनदेखी की गई, उससे नाराज शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंचे।
जब चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी अखिलेश द्वारा नहीं दूर की गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई। लेकिन सवाल है, क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश और शिवपाल के बीच दिख रही नई दरार को ठीक कर पाएंगे? क्योंकि अगर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आने वाले शिवपाल मुलायम से मिलने के बाद भी खामोश हैं, तो उनकी इस चुप्पी को समाजवादी पार्टी में आने वाला नया तूफान समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव से आगे के लिए भी दिशा निर्देश लिया कि आगे किस तरीके से काम करना है। और इसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। चाचा भतीजे की इस नई रार का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तय है तो इतना कि सहयोगियों की परेशानी बढ़ेगी तो प्रचंड बहुमत से सत्ता पर दोबारा काबिज हुई भाजपा को सपा पर तंज कसने का मौका मिलेगा। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराजगी होती रहती है, और एक नाराज होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है। फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। अरे तो अभी सरकार का शपथ चल रहा है और उसी समय नाराजगी आ जाए, विधानमंडल दल की बैठक हो, उसी समय नाराजगी आ जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये तो होता है, परिवार में नाराजगी और खुशी दोनों होता है। नहीं, देखो, ये तो उनका अपना आपस का मामला है, उनके घर का मामला है। जब किसी भी पार्टी में जब परिवारवाद बढ़ता है और फिर वो परिवारवाद जब वंशवाद में बदलता है, मैंने पार्टी पहले भाइयों ने स्टार्ट की, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल सिंह, तो जब ये भाई लोग काम करते रहे, अब बेटा आ गया तो बेटा नेता हो गया, तो फिर भाई का स्थान नहीं रहा। तो जब परिवारवाद वंशवाद में बदलता है तो इस प्रकार की स्थितियां अपने आप उत्पन्न होती हैं। आगे हम आपको बताएंगे शिवपाल की इस नई नाराजगी की पूरी वजह, और साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर शिवपाल इशारों में किसे बताना चाह रहे हैं शकुनी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मामले में प्रगति यही है कि शिवपाल यादव मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, इटावा में है, भागवत कथा सुन रहे हैं, मौन धारण किया हुआ है, नाराज हैं। इधर 1.5 घंटे तक चली बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर शाम को समाप्त हो गई। उसमें ओम प्रकाश राजभर तो पहुंचे, लेकिन केशव देव मौर्य दिखाई नहीं दिए, शिवपाल यादव दिखाई नहीं दिए, पल्लवी पटेल दिखाई नहीं दी, कृष्णा पटेल दिखाई नहीं दी। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही।